पिया का सारा वांडा फूट गया था। अब ध्रुव के सामने उसे सारी हकीकत पता चल गई थी, पिया और दिशा की प्लानिंग की। पिया यहाँ पे उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि अब से वो उसकी ज़िंदगी में कभी इंटरफेयर नहीं करेगी, इस बार के लिए उसे माफ़ कर दो, और वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन दिशा उसे जाने नहीं देती है। वो कहती है कि ठीक है मम्मा, अगर आप जा रही है तो मैं आपके साथ जाऊँगी। जिस पर ध्रुव दिशा को डेड लुक देता है। वो कहता है कि तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो, वो भी इसके लिए। जिसके बाद दिशा बोलती है और नहीं तो क्या, आपको तो अपनी कंपनी से टाइम नहीं था, मैं हमेशा अकेला सफ़र करती थी, हमेशा अकेला फील करती थी। अब आज मुझे फाइनली जब माँ का प्यार मिल रहा था, आप मुझे उससे छीनना चाहते हो। अब मुझे चूज ही करना है ना, तो मैं अपनी मम्मा को चूज कर। ऐसा कहकर दिशा पिया के साथ जाने की जिद करने लगती है। पिया समझाने की कोशिश भी करती है लेकिन वो मान ही नहीं रही होती है। ध्रुव फिर अपने बॉडीगार्ड्स को बुला लेता है मजबूरन, क्योंकि उसको यही करना पड़ रहा था। लेकिन हमारी दिशा किसी से कमजोर थी क्या? उसकी मैनेजर अपने बॉडीगार्ड्स को बुला लेती है और कहती है आप तो जानते ही हैं कि आपके फादर का सपोर्ट हमें है, यानी दिशा के दादाजी का। इसीलिए अच्छी बात यही होगी कि आप दिशा को चुपचाप जाने दीजिए। अब ध्रुव के पास भी कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए दिशा चुपचाप पिया के साथ चली जाती है। हॉस्पिटल से बाहर निकलते ही ना दिशा पिया से कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, हम पापा को मना लेंगे, वो अभी गुस्सा है पर वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे पिया समझाती है कि आप उसे ऐसा कुछ भी नौटंकी नहीं करनी है, अब उसे जेन्युइन रिश्ता चाहिए, और फिलहाल जो उसने किया उसके बाद ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए वो उसको ध्यान रखने का कह के उसे वहाँ से छोड़ के चली जाती है। लेकिन दिशा के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो और उसकी मैनेजर कुछ और ही चला रही होती है अपने दिमाग में। वो लोग बुलाते हैं पिया को और फिर उसको कुछ फोटोज दिखाते हैं। कहते हैं ये फोटोज देखो और इनमें से देखो तुम्हें कौन सा लड़का सबसे अच्छा लग रहा है। यहाँ पे पिया एक लड़के को चूज कर लेती है। उसके बाद में उसकी मैनेजर सारी डिटेल्स देती है कि ये लड़का कौन है, फलाना क्या करता है और कैसे रहता है। पिया उससे पूछती है कि बस तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो, मुझे क्या लेना देना, मैंने तो ऐसे ही उठा के तुम्हें दे दिया था। तो वो बोलते हैं कि ये आपके ब्लाइंड डेट के लिए। तो जिसपे वो बोलती है कि ध्रुव सर और आपके बीच तो कुछ रहा नहीं, लेकिन मुझे ना कोई आपकी लाइफ में चाहिए और आप मेरी मम्मा हो, तो इसीलिए आप दूसरी शादी कर लो। जिसपे है ना पिया बोलती है कि मुझे इस समय कोई इंटरेस्ट नहीं है और अभी मैं जाना चाहती हूँ, तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। ऐसा कह के पिया वहाँ से चली जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ ध्रुव आता है और वो सारा सेटअप देखता है। जिसके बाद वो ये कहता है कि ये सब क्या हो रहा है। तो है ना दिशा बोलती है कि ये सब कुछ नहीं, बस हमारी आंटी ऑफ कोर्स मम्मा के लिए हमने एक बॉयफ्रेंड ढूंढना चाहते हैं, उनको एक ब्लाइंड डेट पे भेजना चाहते हैं। और ये सुनने के बाद तो ध्रुव को इतनी जेलसी हो रही होती है। वो कहते हैं कि क्या बकवास लगा रखी है तुमने। तो दिशा बोलती है बकवास, आपको पता है इन अंकल को आंटी ने चुना, ये तो हमारे रिश्तेदार भी है ना, और ये कितने हैंडसम है, बिल्कुल परफेक्ट मैच है आंटी के लिए। ध्रुव को तो बहुत जेलसी हो रही थी और दिशा और उसकी मैनेजर खुश। इधर फिर एक पार्टी होती है जहाँ पर दिशा ने हमारी हीरोइन यानी पिया को भी बुलाया होता है, और वहाँ पर वो लड़का भी होता है ब्लाइंड डेट वाला, जहाँ पर वो पहली बार पिया को देखता है और पहली बार देखते ही उसे पिया पसंद आ जाती है। और इनफैक्ट वो बात भी किससे करता है, फिर वो ध्रुव से कहता है उसके कान में कि मुझे ये लड़की पसंद है, इसको मुझसे फिक्स करवाओ ना, ये मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए। ध्रुव तो चुप ही रह जाता, उसको इतनी जेलसी हो रही थी। वो चुपचाप जाके ना पिया के पास में ही बैठ जाता है और फिर बोलता है कि अच्छा तो तुम ब्लाइंड डेट पे आई हो इसके साथ में। तो पिया बोलती है अरे नहीं नहीं, मैं तो बस इस दिशा ने बुलाया था इसीलिए यहाँ पे आई हूँ। लेकिन वो लड़का ना पिया से फ्लर्ट किया जा रहा था कि अरे मुझे आपको जानने का मौका तो मिलना चाहिए, आप ऐसे कैसे मना कर रही हैं, मुझे लगता है हमारी अच्छी पटेगी। और ऐसा कह के वो ध्रुव को वहां से उठा के खुद बैठ जाता है पिया के पास। इनफैक्ट वो पिया के कंधे पे हाथ भी रखने वाला होता है, लेकिन ध्रुव उसका हाथ पकड़ लेता है क्योंकि उससे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पिया को तो बहुत अजीब लगता है, इसीलिए वो वहां से उठ के चली जाती है और उसके पीछे पीछे वो लड़का भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। और इधर है ना ध्रुव अकेला सड़ रहा था। बाहर पिया और वो लड़का यानी राज दोनों एंजॉय कर रहे होते हैं, उनके साथ दिशा भी होती है। यहाँ पर ना पिया उस लड़के से बोल देती है कि तुम मुझ पर ये सब ट्राई मत करो, मेरी लाइफ में पहले से ही कोई और है जिसे मैं पसंद करती हूँ। तो वो लड़का कहता है कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो दिशा कहती है नहीं, वो बॉयफ्रेंड तो नहीं है, बस मैं उसे पसंद करती हूँ। तो राज कहने लगता है कि तो क्या हो गया, मुझे तो ट्राई करना चाहिए ना, क्या पता मैं तो उससे भी बेटर निकलूँ और हमारी अच्छी जोड़ी बन जाए। जिसके बाद ना हमारी पिया कहती नहीं, अब ऐसा नहीं हो सकता, और वो ड्रिंक किए जा रही थी। अब है ना मैनेजर भी फिर सोचती है कि राज को बता ही देते हैं। फिर वो फोटो दिखाती है उसको ध्रुव और पिया की, जिसके बाद तो राज की हालत ही खराब हो जाती है, क्योंकि ध्रुव के गुस्से से पूरी दुनिया वाकिफ थी कि अगर उसको गुस्सा आया तो वो आदमी उठ जाता है। अब राज कहता है कि तुम लोगों ने मुझे क्यों फंसाया इस सब में, ये ध्रुव की गर्लफ्रेंड ने मुझे बताया क्यों नहीं पहले से। तो बोलती है अरे पापा ना इनसे नाराज थे, हमें पापा को जेलस करना था, इसीलिए हमें आप सही लगे। और राज तो इतना घबरा गया था, तुम्हें बलि का बकरा बनाने के लिए मैं ही मिला था। इधर है ना फिर ध्रुव भी आ ही जाता है, उससे अपनी जेलसी कंट्रोल नहीं होती और वो राज को वहां से भगा देता है। साथ में दिशा और उसकी मैनेजर भी चली जाती हैं। अब पिया बच गई थी और पिया ने ना फुल टल्ली हो गई थी। वो कहती है मेरा सपना है तुम हकीकत में हो। तो ध्रुव उसे गोद में उठा लेता है कि अब तुम्हें यकीन हुआ कि मैं सच में हूँ कि सपना है। पिया फिर उससे बोलती है कि मुझे नीचे उतारो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। तो ध्रुव बोलता है अगर तुमने और कुछ किया ना तो अभी के अभी तुम्हें गिरा दूंगा।
तो पिया चुप हो जाती है, जिसके बाद ध्रुव उसे अपने घर ले जाता है। अगले दिन जब पिया को सब होश आता है, उसे याद आता है उसने रात में क्या हरकतें की थी, तो उसे ये लग रहा होता है कि यार ये क्या हो गया, अब यहाँ से कैसे निकलूं, और वो वहाँ से बच के निकलने का सोच रही होती है। पर कहते नहीं किस्मत भी हमेशा साथ नहीं देती, और वो पकड़ी जाती है क्योंकि उसका कॉल आ जाता है। पर वो कॉल ध्रुव उठाता है क्योंकि वो कॉल दिशा का था, और वो कहता है कि अब आंटी यहीं रहेंगी तुम्हारी। जिसके बाद पिया बोल रही होती है कि वो यहाँ कैसे आई, वो ऐसे पूछना चाह रही होती है। तो ध्रुव बोलता है कि कुछ नहीं, दिशा ने मुझे वहाँ बुला लिया था। तो पिया कहती है कि सॉरी, उसने, वो बच्ची है, लेकिन अब मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी, ऐसा कह के वो जाने लगती है। ध्रुव कहता है कि तुमने अपने आप ही अपनी सजा डिसाइड कर ली मुझसे दूर जाने की, ये तो मेरा फैसला है ना। तो ध्रुव ने क्या फैसला लिया है क्या नहीं, वो हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा, जो मे बी इसका लास्ट हो, आई डोंट नो, बट हो सकता है। तो तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक कर लेना। बाय बाय।